नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज की ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है जिनका मैथ का पेपर 3 तारीख को है। तो इस क्लास में हम लोग अवकलन के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे आने के चांस भी हैं। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। जो क्वेश्चन लिए गए हैं उन क्वेश्चनों के आगे ये दिखाया गया है कि ये क्वेश्चन आपका कितने बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो इससे ये क्वेश्चन थोड़े और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप बेटा थोड़ा ध्यान देंगे इस क्लास में, और कुछ फार्मूले वगैरह जो हैं वो इस चैप्टर के आप अपनी बुक वगैरह में दिए गए हैं तो उनको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि यहाँ पे पहले हम आपको फार्मूले रिवाइज करवाएं इसके बाद हम यहाँ पे फिर क्वेश्चन करवाएं। तो सीधे सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा बेटा, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2024 में, मतलब इससे प्रीवियस में ही पूछा गया था। क्वेश्चन आसान है, 1 नंबर में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन में लिए हैं वो 1-1 नंबर के हैं, बाकी यहाँ पर फिर 2-2 नंबर के कुछ क्वेश्चन है, बाकी 1 नंबर के ही हैं ये। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसे हम इस तरीके से मान ले रहे हैं, इसको हम लोग y बराबर मान के चल रहे हैं। y बराबर फंक्शन है अपना साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको लिख देंगे यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बात आप लिख लेंगे। तो जब y का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए, अवकलन में आपको चेन रूल पढ़ाया गया होगा। तो अवकलन हम लोग किसका जानते हैं, साइन एक्स का। तो ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम लोग कुछ देर के लिए इस तरीके से मान ले रहे हैं कि ये x है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स। अब x हमने किसको माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। ठीक है, अवकलन का एक रूल होता है कि जिसको हम x मानते हैं उसका इनटू में हम पुनः अवकलन करते हैं। किसको x माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो इसका हम पुनः अवकलन कर देंगे। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए 2x प्लस 5 का जब हम अवकलन करेंगे तो 2x का कितना आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का अवकलन जो है वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, और जो 5 का अवकलन होगा वो 0 होगा क्योंकि ये अचर पद है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करना। तो सेकंड क्वेश्चन में इसको y बराबर हम लोग मान ले रहे हैं कि ये है साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो फिर से वही हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना, तो यहाँ आप लिख लेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए, हम लोग जो अवकलन है ना, वो अवकलन हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स केवल x का, और ये क्या लिखा, e की पावर माइनस एक्स। तो इसको हम लोग कुछ देर के लिए क्या मान लेंगे कि ये x है। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने x माना किसको है, e की पावर माइनस एक्स को, तो इसी का क्या कर देंगे स्क्वायर, और इनटू में जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन कर देते हैं। तो x हमने माना था e की पावर माइनस एक्स को, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का जब आप बेटा स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा e की पावर माइनस 2x, और इनटू में e की पावर माइनस एक्स का अवकलन हम लोग करेंगे तो इसको फिर से हम x मान लेंगे क्योंकि हमें अवकलन पता है e की पावर x का। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। x हमने किसको माना, माइनस x को, और जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो माइनस x का जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा केवल। तो ये बन जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस का 2x। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद चलते बेटा इसके तीसरे क्वेश्चन पे। ये दोनों क्वेश्चन 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो बहुत आसान सा ही पेपर आता है, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे अच्छे से तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तीसरा क्वेश्चन है, यदि y बराबर log x टू दी पावर x, तो इसमें कह रहे हैं तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। y बराबर, देखो इसमें क्या हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m की पावर n वाली। log m की पावर n से क्या होता है, n पहले आ जाता तो वो होता है n log m। तो अगर हम इसको लिखना चाहें log x की पावर x को, तो उसको हम लिख सकते हैं x log x। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन, तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा आप देख रहे होंगे इसमें दो फंक्शन इनटू में दिए गए। अवकलन का रूल होता है कि जब कभी दो फंक्शन इनटू में दिए जाए तो उसका अवकलन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे इसका x के सापेक्ष अवकलन करना तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, दो फंक्शन अगर इनटू में दिए गए हैं तो अवकलन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का अवकलन। x के सापेक्ष कर रहे हैं इसीलिए जिसका अवकलन कर रहे हैं उससे पहले dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन और प्लस में सेकंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है x, ये बन जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स बराबर x। log x का अवकलन बेटा होता है 1 बाई एक्स प्लस log x इनटू में x का x से सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस log x। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेटा अगला अपना है कि यदि y बराबर दिया है 4t और x बराबर दिया है 4/t, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ये अस्पष्ट फलनों के रूप में दिया है, जैसे ये y वाला जो क्वेश्चन है ना, y बराबर दिया वो t के फॉर्म में दिया है और x भी जो दिया है वो t के फॉर्म में दिया, तो जिसके फॉर्म में फंक्शन दिया जाता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन कर देते हैं। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष। ठीक बेटा, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो बटे में आ जाता, 4 t का t के सापेक्ष 1 आ जाएगा, तो dy बाई डी टी जो है ना वो बराबर आ गया 4 के। इसका बेटा कैसे करेंगे, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 4t टू दी पावर -1, ये इसके ऊपर पावर 1 है ना, और 1 पावर जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब इसका हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, t की घात -1 का अवकलन करेंगे तो माइनस पहले आ जाएगा और इसमें एक घात घट जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 4, t की पावर -2 को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से बन जाएगा, टी स्क्वायर बटे में आके घाते प्लस की हो जाएंगी। ठीक, तो ये देखिए ये आ गया dy बाई डी टी और ये आ गया dx बाई डी टी। अब हम लोग को ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इधर सॉल्व किए दे रहे हैं। अगर हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना हो तो उसके लिए y वाले फंक्शन को ऊपर रखते हैं, dy बाई डी टी और अपॉन में dx अपॉन डी टी। ठीक है बेटा, तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस का 4 अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक बेटा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर ये बन जाएगा, इसको आप ऊपर लेके चलेंगे है ना, तो बन जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन में माइनस का 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस का t स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये था चौथा नंबर था, इसके बाद देखते हैं 5वें नंबर को। पांचवा नंबर क्वेश्चन है अपना, लिखा है यदि फंक्शन एक दिया गया है x³ + 3 और एक 4 दिया है, ये x³ + 3 तब है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और कह रहे हैं ये 4 फंक्शन तब है जब x का मान 0 है। तो कह रहे हैं बताओ तो x बराबर 0 पर फलन के सान्तत्य की जांच करनी है। ये क्वेश्चन 19, 20, 22 में लगातार पूछा गया है। कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है x³ + 3,
ये तब है जब x की वैल्यू जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है। और फिर है 4, ये तब है जब x का मान 0 के बराबर है। तो हमें इसको चेक करना है कि ये फंक्शन x बराबर 0 पर बताइए संतत है या नहीं, ये बताना। तो संतत प्रूव करने के लिए, इस प्रकार के फंक्शनों को संतत प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं दिए गए पॉइंट पर, फिर उसके बाद उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सभी इक्वल आ गई तो दिए गए पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन संतत होता है। और अगर इनमें से कोई एक वैल्यू बराबर ना आई तो फिर उस कंडीशन में उस पॉइंट पर दिया गया फलन संतत नहीं होता बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर फंक्शन ले लेंगे, कौन सा होगा, तो x बराबर 0 पर बताइए x बराबर 0 पर फंक्शन कौन सा होगा, 4 होगा ना। x के प्लेस पर हम 0 पुट कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 4, फंक्शन आ गया। इसके बाद हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू, कितने पर हम लोग चेक करें, 0 का माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन fx, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर 0 से छोटा होगा फंक्शन तो कौन सा लिया जाएगा, तो यही फंक्शन लिया जाएगा। फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 3। 0 है इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे लिमिट आप अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 0 का क्यूब प्लस का 3, तो ये ओवरऑल 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन fx, चाहे 0 हो चाहे 0, केवल x बराबर जब 0 होगा तो फंक्शन 4 होगा। इसके बाद जब हम लेफ्ट देखेंगे मतलब 0 से कुछ छोटा और राइट देखेंगे 0 से कुछ बड़ा तो उस पर फंक्शन ये वाला लिया जाएगा। मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में यही वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो ये क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस है ना, तो 0 प्लस, इस पर फंक्शन कौन सा आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 3। 0 ही पुट कराना, डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर, तो 0 का क्यूब प्लस का 3, तो ये ओवरऑल 3 आ जाएगा इसका। अब आप देख पा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 4। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तो 3 आई है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 4 आई। तो इस कंडीशन हम लिखेंगे कि जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू अब f0 वो बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन फंक्शन बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में ये दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो लिख देना आता दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार का ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है कि फंक्शन जो है ना वो इस तरीके से दिया है fx बराबर लिमिट fx बराबर दिया है 2x प्लस 3 और एक फंक्शन है 2x माइनस 3। ये वाला फंक्शन तब है जब x की वैल्यू लेस या इक्वल 2 के है, और ये वाला फंक्शन तब है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो कह रहे हैं उस कंडीशन में बताओ क्या यह फलन x बराबर 2 पर संतत है। तो अगर ये फंक्शन x बराबर 2 पर संतत होगा तो उसमें फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आएंगी, तो ये फंक्शन संतत होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर ये फंक्शन संतत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसको किस पर, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x बराबर 2 पर फंक्शन ये लिया जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पर 2 रखते हैं x के प्लेस पर, 2 गुणा 2 प्लस का 3 आ जाएगा 4 प्लस 3 दैट मीन्स 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू, कितने पर चेक कर रहे थे, 2 का लेफ्ट मतलब 2 से कुछ छोटा और फंक्शन fx। हमें पता है जब हम 2 से छोटे की बात करेंगे, 2 से छोटे की बात करेंगे तो फंक्शन कौन सा होगा, यही वाला कितना 2x प्लस 3। बाकी इसमें जो हमने 2 से छोटे की बात कर रहे हैं वो कितना छोटा है, तो इसको हम लोग लिखते कैसे, इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। मतलब 2 में जो हम छोटा कर रहे हैं वो उसमें घटा रहे हैं एक h, कोई एक वैल्यू h, जहां पर ये जो h है वो बराबर लगभग किसके है, 0 के। तो इसको अगर अपने क्वेश्चन को h पे चेंज करें तो इसकी लिमिट बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 2 और x के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 माइनस एच
प्लस का 3, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2h प्लस का 3, तो लिमिट h टेंस टू 0, 4 और 3 कितना होगा 7 माइनस का 2 है। अब तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, यहाँ सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 7। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई 7। इसके बाद हम लोग इसकी चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा फार्मूला बनेगा लिमिट x टेंस टू 2 पर चेक कर रहे थे, 2 का प्लस और फंक्शन fx। जब 2 से बड़े की बात होगी तो ये जो फंक्शन था वो 2 के बराबर या 2 से छोटे पर था, और जब 2 से बड़ा हो जाएगा, भले ही थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में फंक्शन ये वाला होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक है, अब ये 2 प्लस जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x बराबर 2 प्लस इसमें कुछ हमने ऐड किया है h, जहां पर जो ऐड h हमने किया है वो उसकी वैल्यू लगभग बराबर 0 है, तो इस वजह से इसको लिमिट अगर h पे चेंज करें तो लिमिट h टेंस टू 0 और 2x के प्लेस पर क्या लिख देंगे 2 प्लस h माइनस का 3, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लोग जब अंदर लेके जाएंगे 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 2h माइनस का 3, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा 4 में 3 गया तो ये 1 बच रहा, 1 प्लस 2h, लिमिट अप्लाई करेंगे बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 0, ये कितना आ जाएगा 1। हम लोग इस क्वेश्चन में बेटा देख पा रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो 7 आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 आ रही, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही। तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर होती तो x बराबर 2 पर फलन संतत होता, इसमें ये दो चीजें बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में ये जो फलन है वो x बराबर 2 पर संतत नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे f2 इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। इतना लिखने के बाद लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी टाइप के आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फिर से लिखे हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कोई 2024 में, कोई 23 में, 22 में, 21 में या 19 में इस तरीके से पूछे गए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा है यदि y बराबर log 10x, y बराबर जो है ना वो कितना है log 10x। ठीक है, यदि y बराबर log 10x तो कह रहे dy बाई dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो आ जाएगा dy बाई dx बराबर log के बाद जो ये लिखा है उसको हम लोग x मानेंगे, क्योंकि हमें log x का ओनली अवकलन पता है। log x का अवकलन होता है 1 बाई x, x हमने किसको माना है 10x को, जिसको हम x मानते हैं बेटा उसका हम पुनः अवकलन करते हैं, x हमने माना था 10x को, तो ये बन जाएगा dy बाई dx बराबर 1 अपॉन 10x, और बेटा 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। ठीक, 10x का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये बन गया dy बाई dx बराबर, ठीक है 1 अपॉन 10x को बेटा हम cot x भी तो लिख सकते हैं, है ना, cot x और इनटू में ये क्या है सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये बन जाएगा dy बाई dx। अगर आप चाहें इसको साइन कॉस में चेंज करना चाहें तो आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं, cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x, और सेक स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर x को cos x इंटू में cos x लिख दिया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा बताइए, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन x इंटू में cos x। ठीक है, अच्छा ऐसा दिया गया क्वेश्चन में, ये कहा dy बाई dx तो ज्ञात करना है, लेकिन तब ज्ञात करना जब x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, तो यहाँ पर हम लोग x बराबर कितना रख देंगे पाई बटे 4 रखने पर देखिए, तो dy बाई dx हमें ज्ञात करना है जब x की वैल्यू किसके बराबर है पाई बटे 4 के बराबर, आ जाएगा 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 इंटू में कॉस पाई बाई 4। सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन पाई बाई 4 का मतलब 45, साइन 45 का मान होता है 1 बाई रूट 2 और कॉस 45 का भी मान 1 बाई रूट 2 होता है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाई 2 बन जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2, तो
तो ये dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 4 अपॉन में e की पावर x cos x, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अगर अपना क्वेश्चन अंश बटे हर के फॉर्म में दिया जाए तो फिर हम लोग इसमें अवकलन का अंश अपॉन हर वाला फार्मूला लगाते हैं, जिसमें अवकलन का फार्मूला होता है नीचे डिनोमिनेटर में हर का वर्ग करते हैं, फिर हर लिखते हैं अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश लिखते हैं हर का अवकलन करते हैं, ये फार्मूला होता है। तो इसका जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो क्या आ जाएगा बताइए, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर अंश अपॉन हर के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया है तो किस तरीके से उसका अवकलन होता है, फार्मूला होता है जो हर लिखा है ना उसका हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो हर का वर्ग, फिर होता है हर e की पावर x cos x, अंश का अवकलन, अंश क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, फिर लिखते हैं माइनस अंश, अंश क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और इनटू में हर का अवकलन, हर क्या है e की पावर x cos x। ठीक, ये फार्मूला होता है, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x cos x। अब देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा और 3x का अवकलन 3 हो जाएगा, 4 का तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस का ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 जैसा है एज इट इज वैसे ही रखेंगे। इसका बेटा अवकलन करने के लिए इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड क्या है cos x, प्लस में होता है सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है e की पावर x, और अपॉन में है e की पावर x cos x का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x cos x, इसके साथ इनटू में है 2x प्लस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। अब इसका करेंगे अवकलन, तो देखिए e की पावर x का तो नहीं करना है, cos x का करना, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x प्लस cos x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है अपॉन में e की पावर x cos x का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले लिख ले रहे हैं 2x प्लस 3 और e की पावर x cos x और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 और इस ब्रैकेट में क्या बन जाएगा माइनस का e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x और अपॉन में आ जाएगा e की पावर x cos x का होल स्क्वायर। बस यही आपका आंसर होगा। अगर चाहो तो और सॉल्व हो जाए तो कर लो, वैसे और नहीं करना है सॉल्व, इतना ही ठीक है, और कुछ सॉल्व हो भी नहीं रहा है, कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं। ठीक है, तो इतना ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाला क्वेश्चन है। जैसे दिया गया है y बराबर x की पावर x sin x। कोशिश ये की गई है कि जो हम अवकलन ये पढ़ रहे हैं इसमें हर एक वैरायटी के एक एक दो क्वेश्चन ले लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं तो अगर इसी से सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। बस हर एक क्वेश्चन का आप टाइप समझते जाएं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और इसको हल करने की प्रोसेस क्या है। बाकी आप थोड़े अपने आप से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देख के जा रहे हैं तो आप उस प्रकार वो जो क्वेश्चन आएगा ना आपका जैसा भी आएगा, मतलब हो सकता है कि संख्याएं चेंज हो लेकिन टाइप तो यही होंगे ना, कहीं बाहर से ऐसा तो है नहीं कोई IIT वाले क्वेश्चन रख दिए जाएंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, वही क्वेश्चन होंगे। बस ये है कि जैसे हमने x की पावर x sin x करा रहे, हो सकता है आपके बोर्ड में x की पावर x cos x आ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है,
सेम क्वेश्चन है, लगाने का तरीका वही है। अवकलन आप जानते हैं कि किसका अवकलन क्या होता है, 2 4 5 फार्मूले इस तरीके से हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लग जाता। अगर कभी फंक्शन की पावर फंक्शन है तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है, बस ये है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसमें हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो याद रखना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस में दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग ले लेते हैं, ये बन जाएगा log y बराबर में log x की पावर x sin x। अब जब कभी भी आपको पता है, अगर इस तरीके से हो log m की पावर n, तो ये बन जाता है n log m, ये log की प्रॉपर्टी होती है। ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू, अब देखिए log m ये है और उसकी पावर ये लगी, तो पावर पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x sin x इंटू में log x, इस तरीके से आ जाएगा। अब जब कभी भी दो फंक्शन इंटू हो, जैसे आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ 3 फंक्शन इंटू है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पहले इस पूरे को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इतने को सेकंड फंक्शन मान लेंगे log x को, और सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हम x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन करेंगे, जिसको हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, जिसको कुछ देर के लिए x मान ले रहे हैं, तो log x का अवकलन होता है 1 बाई x। x हमने किसको माना, y, जिसको हमने x माना उसका पुनः अवकलन करते, x हमने माना किसको था, y का, तो y का अवकलन x के सापेक्ष होगा dy बाई dx। अवकलन करने से पहले आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ दो फंक्शन जब इनटू में है तो उसका अवकलन कैसे किया जाएगा, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है log x, प्लस में सेकंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है x sin x। ये बन जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू x sin x, log x का अवकलन होता है बेटा 1 बाई x प्लस log x। अब इसका अवकलन कैसे करा जाए, इसमें फिर से दो फंक्शन इनटू में, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड किस तरीके से करेंगे, हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस में सेकंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, तो 1/y dy बाई dx बराबर, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा sin x प्लस log x, ये बन जाएगा x, sin x का अवकलन होता है cos x, और प्लस sin x, x का अवकलन x से स्थापित करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस y को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा dy बाई dx बराबर y sin x प्लस, इसका अंदर log x का अगर अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, या चाहो तो इतने ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log x ब्रैकेट में x cos x प्लस में sin x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y की बस वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू क्या थी, तो dy बाई dx बराबर, y की वैल्यू थी x की पावर x sin x, ब्रैकेट में आ जाएगा sin x प्लस log x ब्रैकेट में x cos x प्लस का sin x। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं करेंगे इसको। चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया e की पावर y बराबर log sin x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करना। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ तक होगा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है e की पावर y बराबर में log sin x, तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है dy बाई dx। कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो e की पावर x का हमें पता है, तो इसको हम लोग कुछ देर के लिए क्या करेंगे, x मान लेंगे। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, लेकिन जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। अब x हमने किसको माना है, y को, तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या बन जाएगा, dy बाई dx बराबर में। अब देखिए log sin x का कैसे करेंगे, हमें log x का पता है, तो इस पूरे को क्या मान लिया x, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो sin x। अब इनटू में जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, x हमने किसको माना था, sin x को, बन जाएगा e की पावर y dy बाई dx बराबर 1/sin x, और sin x का अवकलन होता है बेटा का cos x, e की पावर y dy बाई dx बराबर cos/sin को हम लोग cot x कहते हैं, ठीक है। अगर हम dy बाई dx का मान निकालेंगे तो वो बन जाएगा cot x, और ये इनटू में था डिवाइड में चला जाएगा e की पावर y, तो dy बाई dx बराबर cot x,
ई की पावर वाई, ये तो अपना क्वेश्चन ही था, तो ई की पावर वाई के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स। ये इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो डबल डेरिवेटिव वाला है, तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर हमें अवकलन एक बार करना आ गया, तो अगर वो हमसे 10 बार बोले तो हम लोग 10 बार अवकलन कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि y बराबर a e की पावर x प्लस बी, ये फंक्शन दिया गया अपना, है ना, इसको ऐसा करना है, इक्वेशन मान ले रहे हैं, तो दिया गया है तो सिद्ध करना है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका हम लोग फर्स्ट टाइम अवकलन करते हैं, लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर a जैसा वैसे ही रहेगा बेटा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है और b अचर पद है इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ से पुनः अवकलन कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स का जब पुनः अवकलन करोगे तो बन जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर a का तो जैसा है वैसे ही रहेगा और e की पावर x का भी अवकलन यही होगा। अब देखिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a e की पावर x के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, इसको पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा यही तो प्रूव करना था, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 5 क्वेश्चन फिर से आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में अभी रिसेंट में ही पूछे गए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन 2024 में, ये भी 24 में, ये 22 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन 20 में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी बार आया है, 12, 13, 20 और 24 में पूछा गया है। चलो समझते हैं एक एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, y बराबर a cos t प्लस b sin t, तो सिद्ध करना है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि फंक्शन t में दिया गया है, तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, यहाँ पर डी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि बेटा अपना फंक्शन जब t के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पर अवकलन t के ही फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है d2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 0। ठीक, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी बराबर a cos t का अवकलन t के सापेक्ष होगा माइनस का sin t और प्लस b sin t का हो जाएगा cos t। बेटा यहीं से इसका पुनः अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, बन जाएगा d2 बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस a साइन t जो है ना, साइन t का क्या हो जाएगा, साइन t का cos t प्लस b cos t का हो जाएगा माइनस का साइन t, तो d2 बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस a cos t और ये माइनस का b साइन t, तो d2 बाई डी टी स्क्वायर बराबर, इसमें माइनस इन कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा a cos t प्लस का b sin t। अगर आप इसको देखें तो यही तो क्वेश्चन था अपना, a cos t प्लस b sin t, a cos t प्लस b sin t के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, बन जाएगा d2 बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का y, इसको पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा d2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बेटा यही प्रूव करना था, तो सिद्ध हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x, तो कह रहे हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसका फर्स्ट टाइम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, 10x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है,
हम लोग जब इसका फर्स्ट टाइम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का जो अवकलन है ना एक्स के सापेक्ष वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और बराबर में एक्स क्यूब का अवकलन कैसे करेंगे, 3 पहले आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी 3x² प्लस 10x का अवकलन बेटा होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे इसका हम लोगों को पुनः अवकलन करना है, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि 2 बार करना है अवकलन करने पर, जब पुनः करोगे तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 3x² का हमें x से सापेक्ष करना तो d बाई डी एक्स और प्लस d बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इसी तरीके से करेंगे। देखिए तो ये बन जाएगा, देखिए बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब 3x² का 3 का तो कुछ होगा नहीं, x² का हो जाएगा 2x और प्लस सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो अवकलन होता नहीं है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सेक एक्स इसका स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, तो बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 6x प्लस, इसको पूरे को हम लोग इस तरीके से मान ले रहे हैं, ये जो है ना ये जो सेक एक्स है इसको हम कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये x है, तो x स्क्वायर का अवकलन बताओ क्या होता है, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, x हमने किसको माना है सेक एक्स को, और बेटा जिसको हम x मानते हैं ना उसका पुनः अवकलन कर देते हैं, तो x हमने किसको माना था सेक एक्स को, ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का बेटा अवकलन होता है सेक एक्स इंटू में 10x। ठीक, ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 सेक एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू में आ जाएगा 10x, तो ये हो गया इसका 2 बार अवकलन, ये इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये था ये सवाल सेकंड था, इसके बाद थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है y बराबर x की पावर साइन इनवर्स x, तो हमें इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। इसमें देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो सबसे पहले दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लिखना लॉग लेने पर लॉग ले लेंगे, बन जाएगा लॉग y बराबर लॉग x टू दी पावर साइन इनवर्स x, लॉग y इज इक्वल टू लॉग m की पावर n से साइन इनवर्स x पहले आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा लॉग x। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के हम लोग इसका अवकलन कर लेंगे। लॉग y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 1/y और ये dy अपॉन में dx। इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसे ही लिखते हैं, इनटू में सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है लॉग x, प्लस में सेकंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या था साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू में लॉग x का क्या होता है 1/x प्लस लॉग x, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस लॉग x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो y यहाँ पर हर में है ना, क्रॉस करेंगे गुणा तो यहाँ पर इनटू में आ जाएगा, तो y साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस लॉग x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू क्या थी x की पावर साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस लॉग x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछा गया है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन उठा के बस उसमें आगे एक चीज और बढ़ा दी है, कह रहे हैं इसमें क्या ज्ञात करो dy बाई dx ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन अपना दिया है कि y बराबर
टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम x की जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पर हम x की जगह पर साइन थीटा मान ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर साइन बनेगा नीचे कॉस, तो कहीं ना कहीं हम टेन बना के टेन इनवर्स को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो अपनी प्लानिंग बन चुकी है। तो इसमें हम क्वेश्चन में x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x बराबर साइन थीटा हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम थीटा का मान निकालें तो साइन इधर आके इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इतनी बात ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें, तो y बराबर टेन इनवर्स x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के प्लेस पर साइन थीटा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। y बराबर टेन इनवर्स ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर टेन इनवर्स ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा। यहाँ पर सभी हाफ एंगल के हम लोग फार्मूले ओपन कर देंगे। टेन इनवर्स साइन थीटा के प्लेस पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। अब बेटा ये फार्मूले आपको आने चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। ठीक, तो इससे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो इसको कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा साइन थीटा बाई 2, ये बचा कॉस थीटा बाई 2, ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा तो y बराबर बचेगा 1/2 इंटू में थीटा। 1/2 थीटा की वैल्यू क्या है बताइए, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। तो अपने पास बना है y बराबर 1/2 साइन इनवर्स x, और हमें इसका अवकलन करना था, लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 जैसा एज इट इज रहेगा। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बन जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2020 की बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवकलन में एक जरूर बनता है, बस ये है कि इसमें बस थोड़ा सा हमें पहले से ही यहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ऐसे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़े कि जिससे यहाँ पर जो टेन इनवर्स जैसे था, तो हमने इस तरीके से प्लानिंग करी कि साइन थीटा रखे तो कहीं ना कहीं इसको हम सॉल्व करके क्या बना लेंगे, टेन बना लेंगे, तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको थोड़ी पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये प्लानिंग आपको तब आएगी जब आपको फार्मूले थोड़े अच्छे से आ रहे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपकी प्रैक्टिस हो रखी होगी, तब ही आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जैसे इसी टाइप का हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिया है जो 12, 13, 20 और 24 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसको देखिए कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है y बराबर कॉट इनवर्स, ब्रैकेट में दिया रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में x, इसमें भी dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। बेटा देखिए कॉट इनवर्स है तो यहाँ पर कहीं पर हमें किसी प्रकार से या तो कॉट बना ले या टेन बना ले, तो फिर ये कॉट इनवर्स हम लोग हटा लेंगे। तो इसमें देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो साइन कॉस मानने से तो फार्मूला ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पर टेन मान लें तो एक सर्वसंख्या पढ़े थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर करके उसको सेक थीटा बना लेंगे और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे, तो उस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे बेटा। तो इसमें हम लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं, इसमें x के प्लेस पर हम लोग क्या रख रहे हैं, टेन थीटा, माना x बराबर टेन थीटा। अगर बेटा यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी साइन इनवर्स x। चलो प्लानिंग हो चुकी है, ये चीजें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन में टेन थीटा, तो y बराबर
कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन में टेन थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस का 1 और टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो y बराबर कॉट इनवर्स इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेम फार्मूले ओपन करेंगे जिससे जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, इधर पर सॉल्व करते हैं तो y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 और साइन थीटा के प्लेस पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बराबर कॉट इनवर्स 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर था ना बेटा तो 2 बार लिख दिया, अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये बन जाएगा कॉट थीटा बाई 2। देख पा रहे हैं यहाँ से कॉट इनवर्स हट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू में थीटा। तो y बराबर 1/2 थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू है बेटा tan इनवर्स x। अब इतना आ गया, हमें इसका अवकलन करना है तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये 2017, 20, 22, 24 और प्लस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी दिया गया और उसमें भी लिखा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद ऐसे इसका सेकेंड क्वेश्चन है वो 2011, 19, 20, 24 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चनों को हम आपको सॉल्व कराएंगे और जो ये क्वेश्चन है ना इसी का जस्ट सेम ये क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो इसको हम आपको बता देंगे, इस वाले क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और अगर आपने ये अच्छे समझ लिया तो ये आप अपने आप से ही कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है e⁻y x + 1 = 1। जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें 2 बार अवकलन करना है और लेके आना है dy/dx का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है x + 1, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस होता है सेकंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, बराबर में ये 1 है तो 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा 0, तो बन जाएगा e⁻y। x + 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा और 1 का इसमें गुणा करने का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, प्लस x + 1 e⁻y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो e⁻y का तो एक बार e⁻y ही हो जाएगा। अब y का जब गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा dy/dx = 0। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो अपने क्वेश्चन में ये जो वैल्यू बनी है e⁻y और x + 1, यही तो अपना क्वेश्चन था। e⁻y x + 1 के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1, तो इतने पूरे की जगह पर हम लोग 1 लिख लेंगे तो ये बन जाएगा e⁻y प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 dy/dx = 0। अगर हम यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालें तो ये प्लस का है, उधर जाके काहे का हो जाएगा माइनस का। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दे रहे हैं। अब यहीं से इसका क्या कर देंगे पुनः अवकलन, क्या कर देंगे पुनः अवकलन करने पर तो dy/dx का हो जाएगा d2y/dx² e⁻−y का e⁻, देखिए माइनस तो था ही पहले से, e⁻y का e⁻y होगा और साथ में क्या बन जाएगा dy/dx। देखिए d2y/dx² बराबर -e⁻y। अच्छा एक बात समझते हैं,
देखिए यहीं से क्वेश्चन हल भी हो जाएगा पूरा। dy बाई डी एक्स तो बन गया, अब हमें जरूरत है dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की। अगर थोड़ा ध्यान दें, ये देखिए क्या लिखा है, माइनस ई की पावर वाई, माइनस ई की पावर वाई के प्लेस पर समीकरण सेकंड से क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स और इनटू में dy बाई डी एक्स, बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत बेटा जरूरी सवाल था ये, इसको आप अच्छे से कर लें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे, फिर एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा आपका, यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई, cos y बराबर x cos a प्लस वाई, तो हमें सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो ये जो इसके साथ इनटू में है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो बताइए x बराबर क्या बन जाएगा, बन जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हमें प्रूफ करने में cos स्क्वायर a प्लस वाई चाहिए और यहाँ dy बाई डी एक्स चाहिए। थोड़ा सा अगर हम इस क्वेश्चन में और ध्यान दें तो अपना क्वेश्चन ये जो है वो x के बराबर है और ये क्वेश्चन जो है वो y के टर्म में है। अभी तक हम क्वेश्चन में क्या होता था, y बराबर दिया होता था, जो फंक्शन होता था वो x के टर्म में होता था। आज थोड़ा सा उल्टा है, ये x बराबर y के टर्म में क्वेश्चन दिया है, तो इसका अवकलन हम x के रिस्पेक्ट में ना करते हुए y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। x का जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बन जाएगा dx अपॉन dy। ये अंश अपॉन हर का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, तो अंश अपॉन हर का होता है हर का वर्ग, तो हर है cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होता, क्या फॉर्मूला, हर का वर्ग, फिर लिखते हैं हर अंश का अवकलन। आज y के फॉर्म में लिख रहे हैं, अवकलन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy बनेंगे, तो हर अंश का अवकलन, अंश क्या है cos y, फिर माइनस लगा के लिखते थे अंश, अंश क्या है तो cos y, और d अपॉन dy हर का अवकलन, हर क्या है cos a प्लस वाई। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझे होंगे। इसके बाद देखते हैं, ये बन जाएगा dx अपॉन में dy इज इक्वल टू cos a प्लस वाई, cos y का y के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा माइनस का sin y, ठीक है, और माइनस का cos y। अब cos a प्लस वाई को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं, तो cos y का अवकलन होता है माइनस का sin y, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin y, y के प्लेस पर क्या है a प्लस वाई। अब a प्लस वाई का y के रिस्पेक्ट में पुनः करेंगे तो a का 0 और y का y के सापेक्ष 1 आ जाएगा, तो 1 का गुणा करने का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस वाई, तो dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, इसको पहले लिख रहे हैं, ये माइनस वाला टर्म है, इसको बाद में लिख देंगे, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं sin a प्लस वाई इंटू में cos y माइनस का cos a प्लस वाई इंटू में sin y अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये फार्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b, जहाँ पर a के प्लेस पर है a प्लस वाई और b के प्लेस पर है y, तो sin a cos b माइनस cos a sin b किसका फार्मूला होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फार्मूला होता है sin a माइनस b का, a के प्लेस पर है a प्लस वाई और b के प्लेस पर है y अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन dy बराबर यह आ जाएगा sin a अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई। अगर देखो तो बेटा क्वेश्चन अपना जो सिद्ध हुआ है वो सिद्ध हुआ है dx बाई dy, लेकिन जो हमें प्रूव करना था वो सिद्ध करना था dy बाई dx, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग पलट देंगे। तो जब इसको हम लोग पलटेंगे तो dx अपॉन dy बन जाएगा dy बाई dx, जो काम लेफ्ट साइड में किया वही राइट साइड में करेंगे, तो इधर ये बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में sin a। इस तरीके से हम लोग बेटा इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, dy ऐसा डू योर सेल्फ।
इसको आप खुद से करने की प्रैक्टिस करेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, आप इसमें भी वही x बराबर क्वेश्चन को बना लेंगे और फिर इसके बाद इसका y के सापेक्ष अवकलन करके सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये दो लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में बनते हुए आ रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आप देखेंगे 14, 19, 22, 20, 22, 23, 24 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दिया गया। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन 18, 19, 20, 24 और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया गया। तो ये दो क्वेश्चन है, इनको देखिए हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को लिए ले रहे हैं, यहाँ पे हमें कुछ जगह दिख रही है तो इसी पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है x टू दी पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 5। बेटा अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमें पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा log x टू दी पावर y इज इक्वल टू log e टू दी पावर x माइनस 5। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे y पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y log x बराबर ये x माइनस वाई पावर में दिया, ये पहले आ जाएगा x माइनस वाई इंटू में log e। और हम लोग बेटा जानते हैं कि अगर कहीं log e है तो उसकी वैल्यू जो है ना वो 1 होती है। तो ये बन जाएगा y log x बराबर x माइनस वाई। ठीक है, इसको हम यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी इक्वेशन है, यहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग इक्वेशन में जब प्रूव करना होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ से डाटा हम लोग जरूर से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अवकलन कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे दिखेगा आपको। चलिए आगे करते हैं। अपने पास इक्वेशन बन गई है y log x बराबर में x माइनस वाई। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड क्या था log x, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है y बराबर इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे 1 और y का अवकलन बेटा करेंगे तो वो आ जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे करते हैं y इंटू में log x का अवकलन आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस में log x इंटू वाई का आ जाएगा बेटा dy बाई dx बराबर में 1 माइनस dy बाई dx। ठीक है, ये बन जाएगा y अपॉन एक्स प्लस log x dy बाई dx बराबर में 1 माइनस dy बाई dx। dy बाई dx को इधर ले आए और y अपॉन x जो है उसको उधर ले चल रहे, तो बन जाएगा log x dy बाई dx प्लस में dy बाई dx बराबर 1 माइनस y अपॉन में x। ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। इसमें यदि हम dy बाई dx कॉमन कर लें, क्योंकि यही प्रूफ ही करना है, यदि हम dy बाई dx कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस log x या log x प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन में x। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये बना है x माइनस वाई। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखें तो x माइनस वाई के प्लेस पर हम लोग पुट कर सकते हैं y log x। देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई dx इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। x माइनस वाई के प्लेस पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिख सकते हैं y log x अपॉन में x। इसको अगर हम थोड़ा अच्छा और लिखना चाहें तो इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समझना आप, ये है log x, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई। देखिए y जो सबसे नीचे है पहुँच तो सबसे ऊपर ही जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों लिखा है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हमें प्रूव करना है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस लॉग एक्स तो है गुणा में, भाग में इधर आ जाएगा। x अपॉन वाई जो है, अगर देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा हल हम और करें इस तरीके से है, ये y log x बराबर में x माइनस वाई, वाई को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y प्लस वाई लॉग x इज इक्वल टू x आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग y कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x। अगर हम x अपॉन वाई की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग x बराबर x अपॉन वाई। तो हम x अपॉन वाई के प्लेस पर 1 प्लस लॉग x लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या बन जाएगा dy बाई dx ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x बराबर में log x। x अपॉन वाई के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग x। ये 1 प्लस लॉग x इंटू में इधर जाके डिवाइड में बन जाएगा dy बाई dx बराबर log x अपॉन में 1 प्लस लॉग x एक था, एक ये इंटू में और जाएगा तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। और बेटा यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है,
तो थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिकल चीज़ें यहाँ पर थी कि इनको हमने थोड़ा किस तरीके से बैलेंस करा है। बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था और ये क्वेश्चन बेटा काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं इसके इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा जा रहा है, आप अगर देखें 2020 से डायरेक्ट लगातार पूछा गया है। इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन था बेटा, यदि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो कह रहे हैं इसके लिए एक फंक्शन दिया गया है x रूट में 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं सिद्ध करो dy बाई डी एक्स बराबर ऐसा कुछ। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस है इसको उधर लेके जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा x रूट में 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स। रूट हटाने के लिए बेटा सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे वर्ग करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, वर्ग करने से रूट हट जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस वाई। इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर, इसका करेंगे अंदर तो वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। इनको पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बराबर में 0। इन दोनों को बेटा साथ में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बराबर में 0। इन दोनों में हम वर्गांतर लगा देंगे तो एक ब्रैकेट में बन जाएगा x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में बन जाएगा x प्लस वाई। इन दोनों में बेटा प्लस में हम कॉमन कर लेंगे एक्स वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स वाई कॉमन किया तो y बराबर 0। आगे देखते हैं, अगर हम इस पूरे में देखें क्या कॉमन हो जाएगा, तो इसमें कॉमन हो जाएगा बेटा x माइनस वाई कॉमन करेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x बराबर वाई। अगर बेटा हमने ये वाली कंडीशन ले ली कि x बराबर वाई, तो जब हम x की जगह पर y पुट करेंगे या y की जगह पर x पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आप चाहे करके देख लेना, तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x बराबर वाई दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए ये x बराबर वाई हम लोग नहीं लेंगे। तो अगला ब्रैकेट फिर इसको 0 के बराबर करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करते हैं तो इसको x को साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा y प्लस एक्स वाई बराबर में माइनस का x। इसमें अगर हम y कॉमन कर लें तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का x। अगर y की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी माइनस की x अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें dy बाई डी एक्स प्रूव करना है, तो इस फंक्शन का ये जो y बराबर बना है इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये माइनस बाहर कर ले रहे हैं, इसमें अंश अपॉन हर लगा देंगे। तो अंश अपॉन हर क्या होता है, अंश अपॉन हर में फार्मूला होता है हर का वर्ग, तो हर है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर लिखते थे हर इंटू में अंश का अवकलन x माइनस फिर अंश लिखते थे हर का अवकलन करते थे, हर है 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 1 और माइनस एक्स, इसमें x इसका 0 हो जाएगा, x का 1 आएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x से x कट गया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा यही प्रूव करना था। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को प्रूव बस यहाँ से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि अब आगे इसको हल कैसे किया जाए, तो वहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख के जाएंगे बोर्ड एग्जाम से पहले, हो सकता है बेटा कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन 2025 में भी बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे।
चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा गया था। तो फिलहाल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको सभी करा दिए हैं। बाकी आप प्योर इस वीडियो के भरोसे ना बने रहें कि मतलब जितने क्वेश्चन करा दिए यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ आप अपने आप से भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ आप इस वीडियो का सहारा लेके क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन रहे हैं। तो उसी प्रकार का जैसे एक ये क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर में ये क्वेश्चन आया था, 2020 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया। तो इसी हिसाब से इस वीडियो में केवल बेटा एक प्रेडिक्शन किया गया है कि अगर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और कुछ अपना हम सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी किसी भी क्वेश्चन की इस वीडियो में बताएगी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म ही फंस जाएगा। तो आप इसी वीडियो को ही केवल इसी वीडियो के भरोसे केवल बने रहें, केवल आप इतनी प्रिपरेशन करें, अदर से क्वेश्चनों की प्रिपरेशन ना करें और बाद में फिर आप ऐसे कमेंट करें। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हमने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन की है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप एक ये विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है, तो आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और बेटा जरूर आएगा क्वेश्चन। बस ये हो सकता है कि संख्याएं चेंज हो, टाइप वैसा ही होगा। तो हम इस प्रकार का एक क्वेश्चन और ये करा के इस वीडियो को खत्म करेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन हम आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देंगे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में बने हैं, तो आप भी ऐसे देख लेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे जो आपको खुद से करना होगा। ठीक है बेटा, अगर कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन हो और साथ में ऐड करके बन रहे हो, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन, पहले एक फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन और प्लस फंक्शन फंक्शन की पावर फंक्शन, अगर इस तरीके से दिया जाए तो इस क्वेश्चन को आप कुछ देर के लिए पॉज करके ऐसे मान लेंगे, डायरेक्ट ऑकलन ना करने लगना बेटा, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा काम करना, जो पहले दिया है इसको हम कुछ देर के लिए यू एज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, और जो बाद में ये दिया है इसको हम लोग वी मान ले रहे हैं। तो अपना सवाल बेटा इस तरीके से बन जाएगा, y बराबर u प्लस वी। अगर हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो अगर इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर u का करेंगे तो du बाई डी एक्स और v का करेंगे तो dv बाई डी एक्स बन जाएगा। अब बेटा अगर हमें इस फंक्शन का x सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो हमें du बाई डी एक्स ज्ञात करना पड़ेगा और dv बाई डी एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में हो सकता है एक फंक्शन और ऐड हो सकता है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो एक को u मान लिया, एक को v मान लिया और एक को हम लोग w मान लेंगे, और कुछ दे रखा तो उसी हिसाब से आप कोई भी एक और अल्फाबेट मान लेंगे, और इसी तरीके से इनको अलग अलग सॉल्व किया जाता है। बस हमारा कहने का मतलब ये। तो du बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए u हमने किसको माना है, u बेटा हमने माना है x की पावर x। ठीक है, अब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, लॉग लेने पर ये बन जाएगा log u बराबर log x टू दी पावर x। log u बराबर log की प्रॉपर्टी से x पहले आ जाएगा तो बन जाएगा x log x। अब इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो log u का बन जाएगा 1 अपॉन u और u का x के सापेक्ष करेंगे तो du बाई डी एक्स। इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकेंड का अवकलन प्लस में सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू में एक्स का एक्स से सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स कट गया, ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगर हम यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन यू है ना, तो यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू ब्रैकेट बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये अपनी वैल्यू आ चुकी है डी यू बाई डी एक्स। अब हम लोग इसी प्रकार से v वाली वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, डी वी बाई डी एक्स याद करना, तो v बराबर क्या था, cos x की पावर 10x था, cos x की पावर 10x। तो इसमें भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो सबसे पहले दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लॉग लेने पर। जैसे ही दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो बन जाएगा log v बराबर log
cos x की होल पावर 10x, log v इज इक्वल टू 10x पहले आ जाएगा, बन जाएगा 10x इंटू में log cos x। यहाँ पर दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इस तरीके से मान लेंगे। x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो log v का बन जाएगा 1/v, v का करेंगे तो dv/dx बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है 10x, ठीक है। तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू 10x इंटू में, अब log के बाद जो ये लिखा है इसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा x, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x के प्लेस पर क्या है cos x, बस होता क्या है जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो cos x का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का sin x प्लस log cos x, और 10x का अवकलन होता है बेटा sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू 10x, पता है हम लोग एक वैल्यू जानते हैं sin x अपॉन cos x 10x बनता, और ये माइनस है तो माइनस का 10x प्लस इसको पहले लिख लें sec स्क्वायर x इंटू में log cos x, v को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v, ब्रैकेट बन जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इंटू में log cos x, ठीक। यहाँ से अगर हम चाहें तो v का मान यहाँ पर सीधे रख सकते हैं, ये बन जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू थी cos x की होल पावर 10x, अब अपने पास dv/dx भी आ गया है और du/dx भी आ गया, यही दोनों मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी अपने पास dy/dx बराबर du/dx और प्लस dv/dx, यही था, यही दोनों मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx का मान आया था x की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x और प्लस इसकी वैल्यू आई है cos x की होल पावर 10x और ब्रैकेट में माइनस का 10 स्क्वायर x, माइनस का 10 स्क्वायर x इधर लिख देना प्लस का sec स्क्वायर x log cos x, ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस में बने भी हैं, है ना, तो आप इनको बहुत ध्यान से कर लेंगे। एक क्वेश्चन बेटा हम आपको दे रहे हैं तो वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, यदि y बराबर x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए, dy/dx ज्ञात कीजिए। बेटा सेम ही क्वेश्चन है, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, इसको पहले u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, फिर वैसी सेम कंडीशन है, आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिलहाल हमने इस वीडियो में अवकलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी आपको कराए हैं, कुछ हमारी तरफ से एफर्ट्स हैं और कुछ आप अगर अपनी तरफ से कर लेंगे, इसी प्रकार के जैसे हमने क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे या अगर आप कोई मॉडल पेपर प्रेफर करते हैं तो उसमें देख के अगर आप कुछ थोड़े क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर लेंगे तो आपका अवकलन वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने कोशिश की इस वीडियो में कि वो क्वेश्चन आपको कराए जाएं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, तो हमने अवकलन के हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आपको करा दिया है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 6 और इसके बाद फिर 2-2 करके चैप्टर को लेके हम लोग पूरी मैथ को खत्म कर लेंगे, क्योंकि 3 तारीख को आपका पेपर है। 3 तारीख से पहले आपकी पूरी मैथ एक बार कंप्लीट करवा दी जाएगी। कुछ कक्षा 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पहले चली हुई थी, तो वो वाले वीडियो आपके यही चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाना, क्लास 12 मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप उन क्वेश्चनों को और देख लें, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक 8 नंबर वाले क्वेश्चन या कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन या कुछ समाकलन के क्वेश्चन आपको पहले से बताए गए हैं, तो एक बार आप उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए ये क्वेश्चन यूजफुल हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके बताएंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये तो कहने की बात नहीं है बेटा, अगर आप नए हैं ना चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो पर जितना ज़्यादा आप लोग प्यार दिखाएंगे उतना हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ। अगर हम अभी 1 घंटे का वीडियो लेके आ रहे हैं तो आगे मोटिवेशन से हम लोग 2-2 3-3 घंटे के भी वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले एक बेहतरीन और सटीक तैयारी करवा दी जाएगी, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिलहाल आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। शांत मन से आप अपना काम करते रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, और आपका 3 मार्च का जो मैथ का पेपर है बेटा बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।